नमस्कार, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं मजदूरी भुगतान पद्धति चैप्टर। इस चैप्टर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन और वेज पेमेंट, यानी कि आपको अपनी कॉपी में हेडिंग लिखना है मजदूरी भुगतान पद्धति। इंग्लिश में लिखना है वेजेस पेमेंट सिस्टम। मजदूरी भुगतान पद्धति, वेजेस पेमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है समय के आधार पर। क्या बताया मैंने? समय। दूसरा नंबर मैंने आपको बताया है कार्य, समय दर पद्धति। इंग्लिश में इसको बोलेंगे टाइम रेट सिस्टम। दूसरा आपको ध्यान देना है कार्य दर पद्धति। कार्य का मतलब क्या होता है? वर्क, समझ रहे हैं? या पेमेंट बाय रिजल्ट बोलते हैं इसको। पेमेंट बाय रिजल्ट मतलब पीस, इसको बोलते हैं PIECE रेट। पीस रेट मतलब होता है समय कार्य दर, जितना पीस बनाओगे उस रेट पे। तीसरा आपको लिखना है इंसेंटिव स्कीम, प्रेरणात्मक पद्धति। इंसेंटिव समझ रहे हैं क्या लिखा है? देखो, इंसेंटिव मेथड या सिस्टम, समझ रहे हैं? चाहे मेथड लिखिए, चाहे सिस्टम लिखिए, चाहे स्कीम लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं प्रेरणात्मक में कई सारी होती हैं। प्रेरणात्मक में तो जैसे प्रेरणात्मक में आप देखेंगे तो दिया है प्रब्याज अधिलाभांश पद्धति। प्रब्याज अधिलाभांश पद्धति। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रीमियम बोनस मेथड। बोनस मेथड्स। दूसरा आपको लिखना है क्या? दूसरा क्या बोला गया है? देखो, समय व कार्य दरों की संयुक्ति। समय व कार्य दरों की संयुक्ति। उसके बाद आपको ध्यान देना है, इंग्लिश में लिखना है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट्स। कॉम्बिनेशन एंड टाइम पीस रेट, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट। नंबर तीसरा आपको लिखना है, नंबर तीसरा इसमें लिखना है समय
अधिलाभांश देने की सामूहिक प्रणाली। अधिलाभांश देने की सामूहिक प्रणाली। इंग्लिश में बोलेंगे ग्रुप सिस्टम ऑफ बोनस पेमेंट। इसको आप लिख लीजिए। एक एक करके मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, एक एक टॉपिक को समझाऊंगा और आप अपनी कॉपी में इसको लिखते चलें, पढ़ते चलें और आगे बढ़ते चलें। आपको पहला समझना है, पेपर में पूछा जाता है मजदूरी भुगतान पद्धति में टाइम रेट सिस्टम, समय दर पद्धति। समय का मतलब होता है ये बहुत आसान प्रचलन में है। जैसे हम लोग काम करते हैं कहीं पर, कहेंगे 1 घंटा काम करेंगे, 1 घंटे का इतना रुपया लेंगे। जहाँ पर घंटों के आधार पर, जहाँ पर दिन के आधार पर, जहाँ पर सप्ताह के आधार पर, जहाँ पर महीनों को आधार पर मजदूरी दी जाती है, वेजेज दिया जाता है, उसे बोलते हैं टाइम रेट पद्धति, समय आधार पर। जैसे कहीं पर 2 घंटा काम करोगे तो 2 घंटा मजदूरी, 2 घंटा या 1 हफ्ता। तो समय क्या महत्व होता है इसमें, इसे क्या बोला जाता है, समय के आधार पर। चाहे दैनिक हो सकता है, पर डे, पर वीक, पर हावर ना, पर मंथ। तो ये सब आप जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वेजेज इक्वल टू हावर वर्कड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेजेज मजदूरी बराबर हावर इंटू हावर वर्कड ले लो, वर्कड इंटू हावर वेज रेट। जैसे आप समझिएगा, कोई व्यक्ति 8 घंटा काम किया ना, 6 घंटा काम किया, अगर 1 घंटे की मजदूरी 10 रुपया है तो 8 घंटे की मजदूरी 80 रुपया हो गई। बहुत आसान प्रचलित है, बहुत आसान है। देखो इसका पहले फार्मूला लिखो। अब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ इसका जो एडवांटेज है, इसका जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। ध्यान दीजिएगा, लाभ एवं हानि जो होता है, इसका जो लाभ है एवं हानि है। लाभ में आप देखेंगे तो आपको जानना होगा कि सबसे लोकप्रिय पद्धति है, समझ लीजिए और अपने आप लिख ले सकते हैं। सबसे लोकप्रिय पद्धति है कौन सा, पेमेंट सिस्टम। सबसे लोकप्रिय पद्धति कौन सी है, समय के आधार पर। जैसे हम लोग को काम कराना होता है तो हम लोग ज़्यादातर काम के हिसाब से मजदूरी नहीं देते। सबसे लोकप्रिय पद्धति है ये वाली, सबसे पुरानी पद्धति है, ओल्ड सिस्टम। ठीक है, ओल्ड सिस्टम। और इसमें यह होता है कि जो लोग काम करते हैं उनको पारिश्रमिक का, उनको मजदूरी का पूरा आश्वासन रहता है। समझ रहे हैं, आश्वासन का मतलब होता है काम करने गए हैं, 8 घंटा व्यतीत कर ले, मजदूरी मिलेगी ही मिलेगी। समझिएगा। टाइम वाला, टाइम रेट मेथड मतलब क्या होता है, समय दर आधार पद्धति। मतलब आप कहीं पर काम करते होंगे, आप या कोई व्यक्ति काम करने जाएगा, नौकरी करने जाएगा, 8 घंटा टाइम व्यतीत करेगा, 6 घंटा 12 घंटा टाइम व्यतीत करेगा कुल मिलाकर के उसी में। चाहे काम कम करे चाहे ज़्यादा करे, इसमें काम को महत्व नहीं दिया जाता। बहरहाल काम तो करना ही होता है, लेकिन इसमें समय को महत्व दिया गया है। तो सबसे लोकप्रिय पद्धति है। जैसे आप कहीं नौकरी करने जाएंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं पर जाएगा नौकरी करने, तो कहता है भैया कै घंटा काम करना है ना, 1 घंटे के हिसाब से, 1 दिन के हिसाब से। ठीक है, इसमें एक फ़ायदा और होता है, जब जहाँ पर समय के आधार पर मजदूरी मिलती है, वहाँ पर जो वस्तु बनती है
जो प्रोडक्ट बनता है वहाँ पर जो भी कर्मचारी होगा, एम्प्लॉय होगा, वर्कर होगा, आराम से बनाएगा। मजदूर जो भी होगा वो एकदम आराम से बनाएगा, वस्तुओं को एकदम हल्के में बनाएगा, मतलब कि इससे उत्पादन की किस्म में भी सुधार होता है। उसके बाद कहा गया है, तो आप लोग को इतना समझना है, समय के आधार पर ये सबसे पुरानी ओल्ड पद्धति है। इसमें मजदूरी मिलती ही मिलती है। इसमें जो भी काम किया जाएगा एकदम शांतिपूर्वक, आसानी से किया जाएगा, एकदम ना भाव विभोर होकर किया जाएगा, ठीक है। इसमें उत्पादन जो बनेगा, जो प्रोडक्शन होगा, उसमें सुधार होगा, अच्छा बनेगा। अब इसके हानियाँ भी हैं, डिसएडवांटेज हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रेरणा का अभाव है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप, प्रेरणा का मतलब इंसेंटिव का अभाव होता है। समय, जितना समय काम करेंगे उतना मजदूरी मिलेगी आपको। इसमें इंसेंटिव का अभाव होता है, प्रेरणा का अभाव होता है। इनमें देख रेख की अधिक आवश्यकता पड़ती है कि कोनो मजदूर फालतू इतने बैठा है। समय के आधार पर अगर आप कहीं मजदूरी देंगे तो समय व्यतीत करेगा मजदूर। इसमें देख रेख की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद है इसमें कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक। एक होता है जो ज़्यादा काम करता है, एक होता है जो कम काम करता है। जो अच्छा काम करता है, जो कम अच्छा काम करता है, उसमें भेदभाव नहीं हो पाएगा। इसमें भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं, अगला आदमी अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उसमें भेदभाव नहीं हो पाता। कुशल और कुशल अकुशल, कम काम कर रहा है तब उसको 400 रुपये 500 रुपये मजदूरी, ज़्यादा काम कर रहा है तब उसको 400-500 मजदूरी। कुशल और अकुशल इसमें देख नहीं पाएंगे आप, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। आप समझिए समय के आधार पर क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या घाटा है, इसको आप लिख सकते हैं। समय के आधार पर मजदूरी कराओगे किसी से या कहीं पर करोगे तो वहाँ पर घाटा क्या है, फ़ायदा क्या है, इसको आपको खुद ही मालूम है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, किताब है आपके पास, आप देख के लिख लेंगे, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं करनी है। अब आपको बताना है दूसरा, पीस रेट ना। दूसरा क्या लिखा है मैंने, कार्य के आधार पर, कार्य दर पद्धति, कार्य दर पद्धति, वर्क रेट सिस्टम बोलते हैं। वर्क रेट सिस्टम, कार्य दर पद्धति में आपको बताना चाहते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है जितना काम करोगे उतना मजदूरी मिलेगी ना। जितना काम करोगे, जितना पीस बनाओगे, जितना पीस का मतलब होता है 10 पीस बना दो, एक पीस की मजदूरी 5 रुपया, 50 रुपया ले जाओ। 100 पीस बना दो, एक पीस की 5 रुपया, 500 रुपया ले जाओ। इसमें पीस के हिसाब से काम होता है, इसको आपको ध्यान देना है। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं समझना है आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है, पीस के हिसाब से काम होता है, जितना पीस बनाओगे, जितना प्रोडक्शन करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना, इसमें फ़ायदा क्या होता है कार्य दर वाले में, वर्क वाले में। इनमें होता है कि आपस में कंपटीटर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ 2 लोग हैं, मान लीजिए हम मजदूरी पर रखें किसी को, एक का नाम है आकाश और एक का नाम है विकास ना। तो जब कार्य के आधार पर होगा तो भाई जो लोग जितना काम करेंगे उसको उतना मजदूरी मिलेगी। इसमें क्या होता है, इसमें श्रमिकों को प्रोत्साहन होता है। अगर आकाश हैं और विकास हैं, दोनों आपस में सोचेंगे हम कितना बना लें, ये सोचेंगे हम कितना बना लें, आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो आप समझिएगा। दूसरा है प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, श्रमिकों को प्रोत्साहन मिलेगा, जल्दी जल्दी काम करेंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे। उसके बाद होता है अब और अपनी कुशलता को ज़्यादा बढ़ाएंगे, वो ज़्यादा मतलब मन लगा करके काम करेंगे। उसके बाद होता है स्वतंत्र होंगे, चाहे काम करेंगे, उनको स्वतंत्र होते हैं इसमें लोग। भाई काम के आधार पे है, काम के आधार पे मजदूरी है, स्वतंत्र होते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं सकता। चलो ठीक है, अगर कम काम करोगे तो खुदे मजदूरी कम मिलेगी आपको। काम के आधार पर समझिए आपको क्या करना है। इसमें लोग स्वतंत्र होते हैं, इसमें प्रोडक्शन वृद्धि होती है, श्रमिकों को प्रोत्साहन मिलता है। स्वतंत्र के अलावा इसमें जैसे फैक्ट्री में जो देख रेख के लिए रखे जाते हैं मैनेजर वगैरह, उनकी आवश्यकता थोड़ा कम पड़ती है, क्योंकि काम के आधार पे, काम जितना दिखाओगे उतना मजदूरी लोगे,
आपको खुद ही पता है ये सब सारी चीज़ें काम के आधार पर मिलेगा तो, लेकिन इनमें घाटा होता है, लॉस क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। डिसएडवांटेज में होता है निकृष्ट उत्पादन, मतलब होता है खराब प्रोडक्शन कर देते हैं। आप समझिएगा, टाइम बेस पे अगर कहीं पर काम करवाओगे आप तो वहाँ पर आराम से काम करेगा, अगर आप वर्क बेस पे करवाओगे जल्दी 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 करके फेंक देते हैं ना। तो देखो, पहली बात तो खराब वस्तुएं बना देते हैं। उसके बाद ज़्यादा कमाने के चक्कर में, ज़्यादा लालच के चक्कर में क्या करते हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है ना। ज़्यादा जैसे हम लालच करें, हम ज़्यादा बच्चों को पढ़ा दें, ज़्यादा पैसा मिल जाएगा तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। और पहले ऐसे करते थे लेकिन अब नहीं करते ऐसा। सही बता रहे हैं, ठीक है। इसमें संघर्ष होता है। संघर्ष का मतलब आपस में लड़ते हैं, लड़ने का मतलब होता है कि प्रतिस्पर्धा रहती है। प्रतिस्पर्धा रहेगा तो वस्तु का क्वालिटी कम रहेगी, जान दीजिएगा। कहीं पर काम के आधार पे अगर मजदूरी मिलती है तो वहाँ पर कम होगा। जहाँ एक तरफ फ़ायदा है वहाँ पर एक बार घाटा है। उसके बाद ये अनुपयुक्त है बारीक काम के लिए, जैसे सोना चांदी हीरा जवाहरात का काम जहाँ होता होगा, जहाँ टेक्निक काम होता होगा, वहाँ के लिए अनुपयुक्त है, वहाँ पर घाटा हो जाता है। इन सारी चीज़ों को आप समझेंगे तो ठीक है। तो आपको हम आगे बताते हैं। प्रेरणात्मक में कुछ नाम हैं, एक एक नाम करके हम आपको समझा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। प्रेरणात्मक मतलब इंसेंटिव वाला। अब आपको तीसरे नंबर पे ध्यान देना है। प्रेरणात्मक, यहाँ से ज़्यादा प्रेरणात्मक समझिएगा। प्रेरणात्मक में इंसेंटिव बोलते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रीमियम बोनस मेथड। सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रीमियम बोनस मेथड्स। प्रब्याज अधिलाभांश, प्रब्याज अधिलाभांश पद्धति। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है हाल से प्रीमियम योजना। हाल से प्रीमियम स्कीम, हाल से प्रीमियम योजना, हाल से प्रीमियम योजना। हाल से प्रीमियम योजना में कर्मचारियों को प्रब्याज प्रदान करने की दृष्टि से हाल से की यह पहली योजना है। कोई बात नहीं है। इसमें आपको कहना है, किसमें कह रहा है, एक टाइम दे दिया जाता है। हाल से प्रीमियम योजना में एक टाइम दे दिया जाता है। उस टाइम के अंदर यदि आप काम कर लेते हैं, ठीक है, उस टाइम के अंदर अगर आप काम कर लेते हैं तो आपको इसमें बोनस की व्यवस्था रहती है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, बस आप लिखिए टोटल वेजेज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू जय घंटा काम किए हूँ, मतलब 1 घंटे की मजदूरी। इसमें ये चीज़ है मेन, मतलब जितना इन्होंने टाइम लगाया 1 घंटे की जितनी मजदूरी होगी प्लस करना है परसेंटेज ऑफ प्रीमियम। उसके बाद टाइम सेव्ड इनटू हावरली रेट। ये केवल आप लिखिएगा इसको, ठीक है। इसमें आपको जब फॉर्मूला लिख लेना है, जब आपको क्वेश्चन हम समझाएंगे तो आप एक एक क्वेश्चन समझेंगे
इसकी गारंटी है हाल से में। और पेपर में हाल से प्रीमियम योजना पूछा भी जाता है। इसका मतलब होता है कि प्रमापित समय से कम पर ही अगर कोई एक व्यक्ति काम कर लेता है, जितना स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है, तो उसको 33.33 से लेकर के 50% तक इसमें बोनस दिया जाता है। और ये जो पद्धति है इसमें कहा गया है इसके जो लाभ हैं सरल है, न्यूनतम मजदूरी भी रहती है और ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा भी पैसा मिलेगा, न्यूनतम भी रहता है। उसके बाद दोनों वर्गों के लिए लाभदायक होती है, अपनाने में भी सुविधा होती है, अच्छा मनोविज्ञान भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको सबसे पहले हाल से लिख लेना है, ठीक है। जो भी होगा आगे देखा जाएगा। दूसरा आपको लिखना है रोवन, फॉर्मूला लिखिए पहले बस, रोवन कहा गया है रोवन पद्धति। ध्यान दीजिएगा, रोवन पद्धति, रोवन स्कीम इंग्लिश में आप देख सकते हैं। रोवन स्कीम आप रोवन प्रीमियम स्कीम, रोवन पद्धति मतलब रोवन प्रीमियम स्कीम आप लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है। रोवन प्रीमियम स्कीम, समझ रहे हैं। रोवन प्रीमियम स्कीम का जो फॉर्मूला होगा उसको हम आपको बताते हैं। रोवन वाले में क्या है फॉर्मूला लिखिए, टोटल वेजेज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू जितने घंटा काम किए हैं उसका रेट लिखिए, प्लस करना है टाइम सेव्ड स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू हावरली रेट। ये दूसरा आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जितना टाइम लगाया गया है, 1 घंटे का रेट जितना है, जितना टाइम सेव हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम फार्मूला रहेगा नीचे, टाइम टेकन इनटू हावरली रेट। रोवन में भी क्या होता है भैया, न्यूनतम भी मजदूरी इसमें रहती है, कम से कम मजदूरी इनको मिलेगी उसमें कुछ ना कुछ। उसके बाद जल्दबाजी का प्रलोभन नहीं है इसमें, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये आपका कौन सा हो गया, हाल से और रोवन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हाल से और रोवन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए हम आपको समय समय पर पूरी टॉपिक को बता रहे हैं, ठीक है। हाल से और रोवन आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आप लोग को समझ में भी आने लगे कुछ। क्वेश्चन में सबसे पहला है प्रॉब्लम नंबर 1, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। कहता है कि निम्न सूचनाओं से प्रतिदिन कुल मजदूरी ज्ञात करिए। कैलकुलेट पर डे टोटल वेजेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नॉर्मल वेजेज 300 रुपया पर मंथ, लीव वेजेज अवकाश मजदूरी 50 रुपया पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 100 रुपीज़ पर मंथ, वर्किंग हावर मंथ 200, एक दिन में 8 घंटा काम होता है। इन अ डे वर्क फॉर 8 आवर। तो आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखना है, देखो नॉर्मल वेजेज कितना दिया गया है, 300 रुपया पर मंथ, ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप का, नॉर्मल वेजेज 300 रुपया पर मंथ, ऐसे लिख लीजिए 300 रुपया पर मंथ।
लीव वेजेज जो छुट्टी कर रहे हैं 50 रुपया पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 100 रुपया पर मंथ, डीए महंगाई भत्ता 100 रुपया पर मंथ, एक के महीने निकालना है आपको, समझ रहे हैं। जोड़ दो कितना हो जाएगा भाई। कोई मजदूर है, मजदूर को 300 रुपया क्या मिल रही है पर मंथ मजदूरी, सामान्य अवकाश के लिए 50 रुपया, 100 रुपया महंगाई भत्ता। महीने में कई दिन होता है, महीने में एवरेज मानिए 30 दिन होता है, तो टोटल वेजेज पर मंथ इसको लिखेंगे टोटल वेजेज पर मंथ, टोटल वेजेज पर मंथ। ठीक है, आपको क्या निकालना है पर डे, पर डे एक दिन की मजदूरी कितना होगी। तो आपको जानना होगा पहले फार्मूला, टोटल वेजेज पर मंथ लिखना पड़ेगा, टोटल वेजेज पर मंथ लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक महीना में कितना घंटा काम हुआ है पूरा, पूरे महीने में क्वेश्चन में बोला है 200 घंटा काम हुआ है। हमें एक दिन की मजदूरी निकालनी है तो एक दिन में 8 घंटा काम हो रहा है, तो लिख लीजिएगा 450 भागे 200 गुणे 8, 450 भागे 200 गुणे 8, कैलकुलेट कर लीजिए 18 रुपया पर डे। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल वेजेज 300 रुपया, लीव वेजेज 50 रुपया, डीए 100 रुपया, सबको आप जोड़ लेंगे 450 रुपया हो जाएगा एक महीने का सब मिला करके। पर डे मतलब टोटल वेजेज पर डे का इंटू पर मंथ, दोनों, और सॉरी पर टोटल वेजेज पर मंथ 450, पूरे महीने में 200 घंटा काम होता है। हमें एक दिन का निकालने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन में भी बोला एक दिन में 8 घंटा काम होता है, तो 8 घंटे का 18 रुपया एक दिन की मजदूरी हो गई। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लिख लो। आगे बताने जा रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन शॉर्ट टाइप का ही। दूसरा देखो, हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया है। एक श्रमिक ने 48 घंटों में एक सप्ताह में 52 घंटे कार्य किया। एक श्रमिक ने 48 घंटों के एक सप्ताह में 52 घंटे काम किया। सामान्य मजदूरी 1 रुपया प्रति घंटा, आधी समय मजदूरी 1.5 रुपया प्रति घंटा। मजदूरी की कुल मजदूर की मजदूरी याद करिए। अ वर्कर 52 आवर इन अ वीक में 52 घंटा काम किया है। उसका मेन घंटा कितना है, 48 घंटा काम करना है। कितना ज़्यादा घंटा काम किया, 4 घंटा ज़्यादा किया। नॉर्मल रेट 1 रुपया, समझ रहे हैं, और ओवर टाइम का रेट कितना है, 1.5 रुपया। लिखना है आपको वेजेज 48 आवर, समझिएगा 52 घंटा भले काम किया है। जो नॉर्मल काम करेगा उसका कई रुपया मिलेगा, 1 रुपया घंटा, 48 रुपया मिलेगा। और जो ओवर टाइम करेगा तो ओवर टाइम वेजेज ध्यान दीजिएगा, 4 घंटा ज़्यादा काम किया है, जो ओवर टाइम करेगा उसकी मजदूरी 1.5 रुपया है। 4 डेढ़े 6, उत्तर आपका आइए भैया 54। लिखिए टोटल वेजेज ऑफ वर्कर, टोटल वेजेज ऑफ वर्कर। अब ऐसी आसान सवाल थोड़ी मिलेगा। 48 घंटा मेन काम है, जो ज़्यादा किया ओवर टाइम के लिए अलग से मजदूरी ज़्यादा बनती है। इसको लिख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो कहा है अ वर्कर प्रोडक्ट 20 यूनिट इन अ वीक
वेज रेट 2 रुपया पर यूनिट। देखो एम है भैया मजदूरी जो समय के आधार पे नहीं है, कह रहा है एक श्रमिक है, एक हफ्ते में 20 इकाइयाँ बनाता है, उसकी मजदूरी 2 रुपया प्रति इकाई। तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा था। तीसरा क्वेश्चन, 20 इकाइयाँ बनाता है, एक इकाई का 2 रुपया, उत्तर कितना हो जाएगा? 40 रुपया उत्तर आ रहा है, देख लो। यहाँ पर कार्य के आधार पर मजदूरी हुई। तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। चौथा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, सब्र करिए, इसको अपनी कॉपी में लिखिए पहले। चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है। इसमें कहा गया है टाइम सेव्ड 5 घंटा, स्टैंडर्ड टाइम 20 घंटा, वेजेज रेट 2 रुपया 4 घंटा पर फॉर 4 घंटा के लिए, बोनस 40%। हाल से का आपको फॉर्मूला यूज करना है, हाल से प्रीमियम योजना, समझ रहे हैं? हाल से का भी पीछे सूत्र बताया गया है ना। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है एक्चुअल टाइम कितना लगाया इन्होंने। देखो सबसे पहले एक्चुअल टाइम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इन्होंने कितना काम किया है कि जितना, सबसे निकालना पहले एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम में माइनस ऐसे लिखो स्टैंडर्ड टाइम माइनस जितना टाइम बचा लिया। देखिए भैया इनको समय कितना दिया गया है? 20 घंटा, इन्होंने समय बचा लिया 5 घंटा, तो यानी कि इन्होंने वास्तव में कितना काम किया? 15 घंटा। कोई बात नहीं, तो आप निकाल लीजिए वेजेज किसके लिए? 15 घंटे के लिए आप वेजेज निकाल लीजिए। और रेट क्या दिया है क्वेश्चन में आप देख लीजिए, 2 रुपया, समझिएगा 2 रुपया 4 घंटा के लिए। तो 15 घंटा के लिए कितना निकल के आएगा? कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 15 दूनी 30 और 4 से भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा 7.5 रुपया। समझिएगा, सबसे पहले आपको एक्चुअल टाइम कितना काम किया इन्होंने इसको पता करना है। भाई जितना इनको टाइम दिया गया था, जितना बचा लिया, टाइम दिया गया था 20 घंटा, 5 घंटा बचा लिया, तो इसका मतलब 15 घंटा इन्होंने क्या किया है? काम किया है 15 घंटा। सही है कि नहीं? तो 15 घंटा मजदूरी, एक घंटा मतलब कि 2 रुपया मजदूरी है 4 घंटा का, तो 15 घंटा मजदूरी 7.5 रुपया। इतना समझ में आया होगा। बोनस की बात आती है, तो बोनस में क्या बोला है भैया? 40%। आप समझिएगा थोड़ी देर के लिए, कि बोनस कैसे निकलेगा। इन्होंने टाइम कितना बचाया है? 5 घंटा टाइम बचाया है, जितना टाइम बचाया है, जो टाइम बचा रहेगा उसी का। और देखो 5 ना गुणे 40% ऐसे निकलेगा ना। 1 घंटा की मजदूरी 2 रुपया, नहीं 4 घंटा की मजदूरी 2 रुपया, तो 5 घंटा कितना होगा? तो आपका निकल के आ जाएगा 1 रुपया। आप निकाल लीजिए, आ जाएगा टोटल वेजेज 8 रुपया 50 पैसा टोटल वेजेज। फिर से समझो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं लगा पाओगे। भाई एक्चुअल टाइम से यहाँ पर वेजेज निकाला गया है, इतना आपको समझ में आ गया है। बोनस कैसे निकाला जाएगा? बोनस के लिए 5 घंटा इन्होंने काम किया है, 5 घंटा बचाया है, जितना बचाया उसका 40% क्वेश्चन में बोला है। 4 घंटा की मजदूरी 2 रुपया, तो 5 घंटा का 40% वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो 1 रुपया। टोटल वेजेज हाल से प्रीमियम योजना से 8 रुपया 50 पैसा आया। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आपको आगे के क्वेश्चन आगे की वीडियोज़ में बताएंगे।